गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना के 2612 नए मामले आए हैं। 5995 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। 74,819 सैंपल लिए गए। सरकार सैंपल में कोई कमी नहीं कर रही है। 776 पुलिसकर्मी एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में 2,46,000 वैक्सीनेशन हुआ है। कमलनाथ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस कमलनाथ ने कांग्रेस के गुरिये तोड़ दिए, जोड़ जोड़ खोल दिए, कांग्रेस के 1000 टुकड़े किए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, अरुण भैया और राहुल भैया जैसे नेताओं को घर बैठा दिए, फिर घर घर चलो अभियान चलाकर ना जाने कितनों को घर बिठाएंगे। घंटे में कोरोना के संपूर्ण प्रदेश के अंदर 2612 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 5,995 लोग हैं। पिछले 2 हफ्तों की सीरीज को आप देख रहे होंगे। नए मरीज घटते क्रम में हैं और ठीक होने वाले बढ़ते क्रम में हैं। एप्टिक केस संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 26,179 वर्तमान में बचे हैं, जबकि संक्रमण दर वर्तमान में 3.49 मध्य प्रदेश की है और रिकवरी दर हमारी 95.4 संपूर्ण प्रदेश की अभी है। कल जो सैंपल लिए गए वो 74,819 सैंपल संपूर्ण प्रदेश में लिए गए हैं। यहां मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि कोरोना भले घटते क्रम में हो, पर सरकार पूरी चैतन्यता के साथ में सैंपल में अभी भी कोई कमी नहीं कर रही है। हमारे पुलिस के जो पुलिसकर्मी संक्रमित एक्टिव केस हैं वो 576 हैं और पिछले 24 घंटे में 9 लोग हमारे संक्रमित आए हैं। वैक्सीनेशन की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,46,000 के लगभग वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीन 11,18,43,463 लोगों को वैक्सीन मध्य प्रदेश के अंदर लगाई जा चुकी है। जेल के अंदर जो मुलाकात करने परिजन परिवार के जन आते थे वो कोरोना के कारण से बंद थे। अब यह निर्णय लिया है हमने कि उसको अब हम खोलने जा रहे हैं मुलाकातों के दौर को, और जो नियम प्रक्रिया का क्रम पूर्व में था उस नियम प्रक्रिया के तहत अब जेलों में मुलाकात प्रारंभ हो जाएंगी 1-2 दिन में। कोरोना नहीं हुआ था, वैसे उसको न जोड़े, नहीं तो फिर भ्रम फैलता है और भ्रम कभी कभी भय में परिणित हो जाता है। इसलिए इसको उससे न जोड़े, वो अलग बीमारी है, इससे कोई रिलेटेड नहीं। मैं समझता हूं कि अब हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद से उस विषय का लगभग पटाक्षेप हो गया है, इसलिए अकारण उस विवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए। साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सब की जानी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो कांग्रेस को जो टेरर प्रेस नजर आता है वो शायद उन्हीं में से किसी क्रम में से होगा। श्रद्धेय दीनदयाल जी का शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र की आराधना में बीता है। अंत के व्यक्ति के उदय की कल्पना अंत्योदय के माध्यम से श्रद्धेय दीनदयाल जी ने दी। उन्हीं के अनुयायी ठाकरे जी की स्मृति में ये वर्ष है जिसका जीवन पूरा भारत माता को समर्पित रहा होगा। उसके लिए समर्पण निधि कार्यकर्ताओं की दृष्टि से बहुत छोटी बात है और उसे आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के इलाके में जाने का कहा गया है और मैं जाऊंगा भी। दतिया तो आज ही चला जाऊंगा, मतलब बुंदेलखंड तो आज ही पहुंच जाऊंगा, और दतिया से झांसी की दूरी 15 मिनट की है, रोज ही जाऊंगा। ये लगातार इस दोनों कानून से संबंधित विषय है
और इनकी लगातार समीक्षा होती रहती है और समीक्षा में जो विषय होता है निर्णय पर विधि विभाग पहुंचता है, विधि विशेषज्ञ राय देते हैं, वैसी कार्रवाई करते हैं। अब जिन कमलनाथ जी ने कांग्रेस के गुरिया तोड़ दिए हों, वो कमलनाथ जी अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ खोल दिया उनने कांग्रेस का। इस कांग्रेस के टुकड़े हजार किए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। आदरणीय हमारे अरुण भैया, राहुल भैया घर बिठाल दिए, फिर घर घर चलो अभियान चला के और जाने कितने घर बिठा ले देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मैं हर चुनाव के परिणाम के पहले कहता हूं कि जब परिणाम आए तो मेरी इस बात को कोट करके मुझसे बात जरूर करना। कोई कहीं से कोई गुरेज नहीं, शंका नहीं, शुभा नहीं, सरकार बन रही। मुलाकात करने परिजन परिवार के जन आते थे, वो कोरोना के कारण से बंद थे। अब यह निर्णय लिया है हमने कि उसको अब हम खोलने जा रहे हैं मुलाकातों के दौर को, और जो नियम प्रक्रिया का क्रम पूर्व में था उस नियम प्रक्रिया के तहत अब जेलों में मुलाकात प्रारंभ हो जाएंगी 1-2 दिन में। विषय ये संज्ञान में जब आया था, बारात रोकने का नहीं था, न बारात रुकी थी। शादी के पहले की कोई रस्म थी, वो परसों की वो बात थी। कल आराम से बारात निकली थी और शादी सानंद संपन्न हो गई।